ठीक, आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब आती है अश्वरोही। अश्वरोही और 4 धनुर्धारी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। एक मोर का विशाल चित्र कहाँ अंकित है? आदमगढ़। आदमगढ़ में ध्यान दीजिएगा, मोर का चित्र है, ठीक है, और जिराफ ग्रुप का चित्र है, घायल भैंसे का चित्र है। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वन देवी का चित्र कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ? अब होशंगाबाद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? अश्वरोही, ठीक है, और अश्वरोही और 4 धनुर्धारी, साथ में वन देवी का चित्र कहाँ? होशंगाबाद में। ठीक, अब देखिए आदमगढ़ के बारे में थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं। तो महामहिष का अंकन किस प्रौद्योगिक क्षेत्र में हुआ है? तो आदमगढ़। ठीक है, तो आदमगढ़ में महामहिष का चित्र अंकन भी है, ठीक है। उसके बाद हाथी का अंकन, ठीक है, अधिक हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाथी जो है कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ में। छलांग लगाते बारहसिंहा, ये भी आदमगढ़ में ही मिले हैं। ठीक, इतने हो गए हमारे आदमगढ़ के। अब आते हैं आगे। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से? फिरंगी काटोटिया, मध्य प्रदेश से। कहाँ? फिरंगी, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में फिरंगी लोग बहुत आती हैं, ठीक है। तो विश्व विख्यात गर्भवती महिला, ठीक है, गर्भवती महिला फिरंगी, ध्यान दीजिएगा, विश्व लिखा है, विश्व विख्यात, मतलब विश्व के बाहर जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? फिरंगी बोलते हैं। तो विश्व विख्यात है, प्रेग्नेंट हो गई है, उसको क्या बोलेंगे? फिरंगी काटोटिया, मध्य प्रदेश में। ठीक, अब देखिए भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि। इसमें से उदयगिरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक शिलाश्रय में गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमय चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धर्मपुरी, भोपाल। बिहार क्षेत्र के किस गांव से आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हैं? तो चक्रधरपुर नामक गांव से। चोंचदार पुरुष, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, चोंचदार पुरुष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? सरहाट, मानिकपुर, बांदा जिले से। उसके बाद पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़े का अंकन, ठीक है, पहिया रहित गाड़ी, पहिया रहित गाड़ी जिसमें कि पहिया नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से हुआ है? मानिकपुर से। कहाँ से? मानिकपुर। और मध्य प्रदेश के मोरैना जनपद में पहाड़गढ़, श्योरपुर के चित्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी द्वारिकेश ने। किसने की थी? द्वारिकेश। हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक, अब देखिए भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव किसे कहा जाता है? चित्रशैल, क्योंकि यहीं से जो है चित्रकला की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब बात आती है वैदिक काल, हमारा खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया वैदिक काल। ठीक, देखिए धातु युग के साथ ही किस काल का उदय हुआ? तो वैदिक काल का उदय हुआ, यानी कि इसको धातु युग भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में पाषाण काल के पश्चात किस युग का आरंभ हुआ? तो लौह युग का प्रारंभ हुआ, यानी कि सबसे पहले पाषाण काल में, ठीक है, किस धातु युग का आरंभ हुआ? तो लौह युग का पहले प्रारंभ हुआ, उसके बाद ताम्र युग आया। मध्य प्रदेश में किस गाँव में तांबे से बने यंत्र का उदाहरण प्राप्त हुआ? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? गुंजेरिया नामक गाँव से। ठीक है, तांबे का बना यंत्र कहाँ से मिला हमें? तो गुंजेरिया नामक गांव से मिला। तांबे के बने कितने यंत्र यहाँ से प्राप्त हुए? तो 424। लौह युग के प्रमाण किस वेद में मिलते हैं? तो अथर्ववेद में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? अथर्ववेद। ठीक है, मूर्छिष्ट विधि किस तकनीक के हैं? मूर्ति निर्माण के लिए है। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकारों पर की जाती है? ज्यामितीय आकार पे। कुम्हार के चक्र का प्रयोग किस युग में प्रारंभ हुआ? तो ताम्राशय युग में। ठीक है, कुम्हार के चक्र, ताम्राशय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तांबे का प्रयोग ज़्यादा किया गया था। ठीक है, और उसी युग से कहा जाता है मतलब तांबे का युग कहा जाता है। तो कुम्हार के चक्र का प्रयोग जो है वो इस युग में शुरू हुआ। वैदिक युग में द्रविड़ों में किन शक्तियों की पूजा उपासना का प्रचलन था? तो लिंग पूजा, यक्षों, नागों, प्राकृतिक शक्ति और मातृ देवी की। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत किसके थे? तो द्रविड़ों के थे ये।
सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ से प्राप्त हुई? तो गुंजेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे।